मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब हम थेरेपी देते हैं। तो सबसे पहले जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स रहते हैं, जैसे केस हिस्ट्री लेना और केस का जो हम कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड रखते हैं वो तो खैर हम करते ही है। लेकिन जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट टेबल के ऊपर स्पाइन में या कोई भी पोजीशन में रखते हैं तो हमें क्या क्या ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली बात है कि ड्यूरेशन, कि पेशेंट को कितनी ड्यूरेशन तक रखना है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट डिज़ाइन करना है और आपकी जो पावर है, प्रेशर है, उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है आपको कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। अगला जो पॉइंट अगर बात करेंगे तो केयर शुड बी टेकन हाउ टू मूव योर हैंड्स, पाम एंड प्रेशर, बिकॉज एक्सेसिव प्रेशर may damage the skin and other tissues। ठीक है ना। तो और अगला पॉइंट क्या है कि हमें प्रेशर पे ख़ास ख्याल रखना है कि प्रेशर उतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर टिश्यू या फिर और बोनी इन्वॉल्वमेंट आ जाए और बहुत ही दिक्कत का सामना हमें करना पड़े। ठीक है ना। तो इसका खास ख्याल रखना है। कभी कभी ये भी होता है कि पेशेंट की जो सेंसेशन है वो कम होती है, फील कम कर लेता है, तो वो प्रेशर के लिए ज़्यादा आपको एनकरेजमेंट करता है, तो हम प्रेशर भी दे देते हैं उस टाइम। अलबत्ता कि कभी कभी ऐसे सुनने में मिला है बाहर भी, और जो भी प्राइवेट जो स्पास होते हैं या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट जो ग्लाइडिंग करते हैं, तो उनमें कहीं कहीं पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसीलिए हमें प्रेशर का खास ख्याल रखना चाहिए। और आप जब भी आप ट्रीटमेंट देते हैं तो बिल्कुल पूरा फोकस उस एरिया में ही होना चाहिए, और आप हल्की फ्लिकर कंट्रैक्शन भी पेशेंट की समझ आनी चाहिए, ताकि आप बिल्कुल अलर्ट रहे कि पेशेंट को ज़्यादा प्रेशर तो नहीं हो रहा है ना। जो पॉइंट है, नो टैपिंग ऑन द बोनी एरिया। ठीक है ना। बोनी एरिया पे हमें कोई भी टैपिंग नहीं करना है। हार्ड टैपिंग जिसे हम कहते हैं, प्रेशर देना, या फिर हम बोनी एरिया में हमें कोई भी एल्बो नीडिंग या ऐसा कोई हेवी प्रेशर नहीं देना चाहिए। ठीक। अब एक और पॉइंट है जो सुपाइन लाइन में क्या होता है, जब भी हम SP12 स्प्लीन मेरिडियन का जो 12 है वो बिल्कुल हमारे जो फीमोरल आर्टरी होती है बिल्कुल उसी के ग्रॉइन एरिया में हमें ढूंढना पड़ता है। एक तो वो बहुत ही अच्छी तरह सावधानी से हमें पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम मैम या सर, अगर जो भी जो उस वक्त पेशेंट हो तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम आपको SP12 एरिया में हम प्रेशर दे रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो हम आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, फिर रिलीज़ करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं, हम शुरू करें अपना प्रोसीजर। तो ये जब आप एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को तो ये है कि वो अलर्ट रहेंगे। और क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जो कंफर्टेबल नहीं रहता है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, इसीलिए हमें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। कभी कभी हम पैट्रिसाज एरिया, यानी अगर हम पाम नीडिंग कर रहे हैं उस एरिया में, ग्रॉइन एरिया में, तो उसका बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि आपके जो फिंगर्स है वो टुवर्ड्स द कॉर्डल यानी नीचे की तरफ होने चाहिए, या फिर थोड़े से लैटरली प्लेस होने चाहिए। बिल्कुल आपके फिंगर्स ऊपर की तरफ नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगा। केयर शुड बी टेकन द पोजीशन ऑफ द हैंड्स टू सपोर्ट द patient power applied, particularly the face, neck, chest, stomach, hip joint and back of the knee। यानी जो भी हमने पॉइंट्स के बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं, तो इन एरियाज़ में हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये सुपरफिशियल होते हैं, बोनी एरियाज़ होते हैं। यहाँ पर
केयर अच्छी तरह से रखनी चाहिए। फॉर द एज पेशेंट्स, अब जो पेशेंट्स एल्डरली होते हैं उनके लिए हमें क्या क्या खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। डोंट टच द पेशेंट हु हैव पर्टिकुलरली ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आप सबको पता ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बोन्स ब्रिटल हो जाती है और प्रोन टू फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर्स आमतौर पर होते रहते हैं उन पेशेंट्स के ऊपर, है ना। तो उन पेशेंट्स को हमें नहीं देखना है जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस होता है या डिस्टल जॉइंट्स पे काम नहीं करेंगे। आप अगर प्रेशर देंगे तो बहुत ही हल्का होगा, या फिर आप सिंपल स्ट्रोकिंग या फिर हम जो रिजुविनेशन थेरेपी देते हैं वो कर सकते हैं, बट प्रेशर हमें अवॉइड करना चाहिए। डोंट पुश द पेशेंट सडनली द थंब, ठीक है ना। सडनली हमें थंब के जैसे हम भी जब प्रेशर करते हैं, आप सबको भी पता है कि बहुत ही धीरे धीरे प्रेशर देते हैं, होल्ड करते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस प्रोसीजर में बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए कि हम झटके से प्रेशर दें और झटके से छोड़ दें, तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है और उनको हमें ये बताना चाहिए कि आपको यूरिनेशन के लिए तो नहीं जाना है, कि कहीं पर पेशेंट्स नहीं बोलते हैं तो हमें इधर से ही बोलना चाहिए, ताकि जब भी हम अपना ट्रीटमेंट प्रोसीजर शुरू करें, क्योंकि पेशेंट को हम बहुत सारे प्रकार के प्रोन या साइड में हम पोजीशंस करते हैं, उस दौरान अगर पेशेंट को यूरिन ब्लैडर में है इकट्ठा हुआ है तो उसमें दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए पेशेंट को हमें बताना चाहिए कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना तो नहीं है, तो कृपया करके आप जाइए और उसके बाद हम अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे। If the patient wants to get more pressure but you should take care applied pressure, है ना। जब पेशेंट हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो प्रेशर प्रोन होते हैं कि ज़्यादातर प्रेशर के लिए आपको इनकरेज करते हैं आप प्रेशर दे दीजिए, लेकिन हमें उस अपने हिसाब से प्रेशर देना है, उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। पेशेंट कभी कभी क्योंकि एनाटमी पेशेंट्स को नहीं पता होती है कि कहाँ पर कितना प्रेशर देना चाहिए, ये एज अ थेरेपिस्ट को पता होता है, तो इसीलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना ट्रीटमेंट करते रहिए। तो ये एक छोटा सा एक गाइडलाइन कह सकते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो इस सेशन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।